हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज आर्टिकल। तो बच्चों, इससे पहले वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट पोम फ्रॉम द बुक हनीसकल। बच्चों, एक चैप्टर और एक पोम जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर्टिकल, न्यू टॉपिक इन ग्रामर। तो बच्चों, आर्टिकल क्या होते हैं आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल ए एंड द तीन होते हैं। बेसिकली आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स होता है द। डेफिनेट का मतलब होता है जब हम पर्टिकुलर किसी रिवर की बात कर रहे हैं या किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम ले रहे हैं या किसी माउंटेन का नाम ले रहे हैं, रिवर का ले रहे हैं, देन वी यूज द। अगर हम बात कर रहे हैं कोई इनडेफिनेट थिंग का बात कर रहे हैं या किसी जो है जिसको इनडेफिनेट कर सकते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वहां हम क्या यूज करते हैं, ए और एन यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारे आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट कौन से होते हैं बच्चों, ए और एन, और डेफिनेट क्या होता है बच्चों, द। तो जो बच्चे यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं प्लीज फोकस करिए अपनी स्टडी पे। तो आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट एक इंडेफिनेट होते हैं आर्टिकल्स, और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द। अब आपको डेफिनेशन बताएंगे कि कहाँ पे ए और एन यूज करते हैं और कहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं। तो दिस इज योर न्यू टॉपिक इन ग्रामर। फर्स्ट टॉपिक दैट इज योर आर्टिकल। आर्टिकल आर ऑफ टू टाइप। अभी हम जो है फर्दर पढ़ेंगे ए एंड द। तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एंड द। An article is a word. अब definition क्या, what is the definition of article? Article is a word that describes or tell more about the noun. तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी नाउन होते हैं हम उसके आगे क्या यूज करते हैं, ए एंड द। तो आर्टिकल क्या होते हैं बच्चों, डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट नाउन। नाउन क्या होता है, संज्ञा। तो आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, एक होते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनिश्चित, जो निश्चित नहीं रहता। और दूसरा क्या है, डेफिनेट, निश्चित। तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, ए और एन। और दूसरा क्या होता है बच्चों, डेफिनेट, पर्टिकुलर, जब हम किसी की बात करते हैं देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। तो आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है बच्चों, आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन। तो नाउन के आगे हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल, और कहाँ पे यूज करते हैं, लेट्स सी। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, एक डेफिनेट होते हैं एक इनडेफिनेट होते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं। अब डिफरेंस क्या है ए एन में। अभी आप पढ़ते हैं कि हिंदी में आप क्या पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। तो सिमिलरली इंग्लिश में भी क्या पढ़ते हैं हम, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो स्वर हिंदी में क्या होते हैं बच्चों आपके, तो इंग्लिश में होते हैं वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। वॉवल्स क्या होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू। पांच हमारे क्या होते हैं, वॉवल्स। टोटल हमारे कितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट, 26। अब 26 में से 25 क्या हो गया आपके, वॉवल। तो कॉन्सोनेंट कितने बचे आपके, 21। तो टोटल इज योर 26। अब इसमें से 5 क्या हैं आपके, वॉवल्स। तो ध्यान से देखें बच्चों, कितने बचे आपके, 21। तो 21 क्या है आपके, कॉन्सोनेंट। एबीसीडी आती है बच्चों। तो ए टू जेड हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। इसमें से 5 आपके क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, स्वर, ए ई आई ओ यू। अब बचे कितने बच्चों, रेस्ट ऑफ द। अब जितने 5 जो है वॉवल्स को निकाल दें आप, जितने आपके बचेंगे, यहाँ पे लिखे हैं बी सी डी एफ जी एच पूरा जेड तक। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, कॉन्सोनेंट।
अब इसमें कौन कौन से नहीं लिखे हमने, ए नहीं लिखा है, AEIOU, तो ये 5 क्या है आपके स्वर, वॉवल्स, क्या बोलते हैं उसको, वॉवल्स। अब डिफरेंस क्या है ए और एन में, ए इज यूज बिफोर ए वर्ड सिंगुलर बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट और अ वॉवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड, स्वर व्यंजन की ध्वनि। आपको क्या देखना है कि कोई भी हम वर्ड देखते हैं तो उसमें हमें साउंड देखना है कि कौन सा साउंड निकल रहा है। अगर वहां पे कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, अ। अगर वहां पे वोवल साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, एन। क्लियर? तो ए और एन में क्या डिफरेंस है, सेम है कि अगर हमें जो है अ में जो है वोबल का साउंड आ रहा है तो हम अ यूज कर, ए कहाँ यूज करेंगे हम, जहां पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, और एन यूज करेंगे जहां पे हमें वोबल साउंड आ रहा है। कई बार अभी हम देखेंगे कि कोई वर्ड होते हैं जैसे आर, अब यहाँ पे क्या है, एच जो है कॉन्सोनेंट है, आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है हमें जो है अ या यूज करना है, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखना है आपको, साउंड देखना है कि कौन सा साउंड आ रहा है, वोबल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एन आर, क्योंकि एच क्या है यहाँ पे साइलेंट है और ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है आर। तो ए इज यूज बिफोर ए वर्ड सिंगुलर बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट और अ वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। अगर वोवल से भी स्टार्ट हो रहा है बट कॉन्सोनेंट साउंड है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्वर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है या वोवल साउंड है। तो दो बताए बच्चों आपको, वोवल बताए AEIOU, अगर इनके साउंड आता है तो आपको एन लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है देन क्या यूज करना है आपको, एन। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, ए इज यूज बिफोर, कि ए कहाँ लगाना है आपको, बिफोर ए सिंगुलर बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट और ए वॉवल विद, वॉवल होगा बट साउंड किसका आ रहा है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, व्यंजन का साउंड आ रहा है, देन वी यूज अ। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, बी सी डी, ये सारे हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, व्यंजन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, बी क्या है बच्चों आपका, कॉन्सोनेंट। अ गर्ल, गर्ल क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। पेन, बुक, डॉग, टेबल। क्लियर? यहाँ पे और देखेंगे आप, वॉवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड, डेफिनेशन को आप जो है यहाँ पे जस्टिफाई करें कि यहाँ पे क्या, वोवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अभी तो हमने क्या पढ़ा कि ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, तो ये सारे हमारे क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के आगे हमने क्या यूज करा, और, क्योंकि यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। बट सेकेंड पार्ट क्या है, वोवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई वर्ड हमारा शुरू हो रहा है किससे, वोवल से, बट उसका जो साउंड आ रहा है, इसका आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, जैसे यूनिट, तो हम यहाँ पे क्या है, वोवल है बट साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान से देखे बच्चे, यहाँ पे क्या है, तो हम लगाएंगे अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी, अ वन आइड मैन, वन, ONE, तो ओ से शुरू हो रहा है बट साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट। किसका आ रहा है बच्चों, साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ए, तो यहाँ पे यही लिखा है कि वोवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोवल, यहाँ पे क्या है, ये वोवल है, AEIOU, यू क्या है आपका, वोवल है, बट इट्स साउंड क्या आ रहा है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, दैट इज वाई वी यूज अ। तो अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म, अ वन आइड मैन, तो यहाँ पे ओ है बट सुनाई क्या दे रहा है आपको, वो, तो वन आइड मैन या वन स्ट्रीट, इसको आगे और लिखेंगे, राइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल कि कहाँ पे आपको ए आर्टिकल को यूज करना है। तो आप ध्यान से देखें कि कहाँ पे ए यूज करना है, कहाँ पे एन यूज करना है। आपको क्या देखना है कि साउंड देखना है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ यूज करना है, अगर वोवल साउंड है तो एन यूज करना है। क्लियर? एन इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड। अब क्या देखना है हमें, वोवल साउंड, स्वर,
जहां पे हमें ए ई आई ओ यू का साउंड सुनाई देगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वी यूज एन. फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑर्फन, एन आर्टिस्ट. सेम जो है वोबल के साथ भी है कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने अभी करा था ऑनेस्ट, तो इसको कई बच्चे पढ़ते हैं हॉनेस्ट. दिस इज नॉट हॉनेस्ट बच्चों. यहाँ पे एच क्या है आपका, साइलेंट. राइट. प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है हमारा, ऑनेस्ट. ओ से इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है. स्वर किसका आ रहा है, वोवल का स्वर आ रहा है. बट शुरू किससे हुआ है, ये कॉन्सोनेंट से. राइट. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन ऑनेस्ट मैन, एन आर. तो आप लोग इसका जो है ध्यान रखें कि आपको साउंड देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है. तो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहां पे आपको अ यूज करना है. जहां पे आपका वोवल साउंड आ रहा है, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वर्ड, यू हैव टू यूज एन. क्लियर. तो बच्चों जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हैंड रेज करके उसको पूछ सकते हैं. तो ए और एन कहाँ यूज करना है बच्चों, ए हमें यूज करना है जहां कॉन्सोनेंट साउंड है. एन इज यूज जहां पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों, वोवल साउंड. क्लियर. साउंड देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है आपको. एन का अब यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ भाई, एन का प्रयोग प्रथम अक्षर की स्वर ध्वनि के आधार पर किया जाता है, ना कि शब्द के प्रथम स्वर अक्षर होने पर. आपको फर्स्ट जो है लेटर नहीं देखना है, आपको उसका साउंड देखना है, स्वर देखना है. क्लियर. एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, अ यंग बॉय, ए हाउस, अ यूजफुल बुक. अब यहाँ पे वही है कि यूजफुल. तो यूजफुल में क्या है बच्चों, यू क्या है आपका, वोवल है, बट साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड. अ यंग बॉय, ए हाउस, तो किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट. और यहाँ पे किसका आ रहा है, वोवल साउंड. अ यंग बॉय एंड ऑनेस्ट, यहाँ पे आ रहा है हमारा वोवल साउंड. इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन. यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, ओ से साउंड आ रहा है आर. तो क्या बोलेंगे, एन हावर नहीं बोलेंगे, एन हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे. राइट. तो इसको क्या बोलेंगे हम, आर. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है. अ यंग बॉय, अ हाउस, अ यूजफुल, यहाँ पे वोवल यूज हुआ है बट कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज वाई वी यूज यूजफुल बुक. क्लियर. तो यहाँ पे क्या देखा बच्चों आप लोगों ने कि ए और एन में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आपको अ को यूज करना है, कहाँ पे आपको एन को यूज करना है. तो ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको जो है प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आप सेंटेंस बनाते हैं तो कहीं पे जैसे कई बच्चों को देखा है कि आर के आगे क्या लगाते हैं, उन्हें लगता है कि एच है ये, और एच क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वो लिखते थे अ आर. बट इट्स रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, साउंड कौन सा है आपका, वोवल साउंड है आर, ऑनेस्ट. तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे. तो आपको फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू यूज ए और एन को यूज करना है. इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो ए और एन क्या है आपके, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अनिश्चित, इनडेफिनेट, अनिश्चित. क्लियर. नेक्स्ट है यहाँ पे सिंपल सा जो अभी हमने पढ़ा है उसी को कंपेयर करके लिखा है यहाँ पे कि ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई थिंक जो है आपको और ज्यादा जो है क्लियर हो जाएगा. अभी हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा, अब हम उसके एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे. क्लियर. तो फर्स्ट जो है स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन. ए और एन को आप कहाँ पे यूज करते हैं, ए और एन क्या है आपके, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अनिश्चित. क्या है ये, अनिश्चित. तो ए और एन हम कहा यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन विच कैन बी काउंटेड. सिंगुलर नाउन के आगे हम यूज करते हैं ए और एन को, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड. एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट. तो ए क्या है आपका, वोवल है, एन आर्टिस्ट. ए डॉक्टर, डी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है,
आपको अल्फाबेट नहीं देखना है, यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है लेटर, आपको साउंड देखना है. एन आर्टिस्ट, a doctor, a boy, a dog, an umbrella, a uniform, an honest, an art. तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, सिंगुलर जो है, हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ड यूज करा है, तो अभी हम उसी के एग्जाम्पल देखेंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड. अगर क्लास में बॉयज हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. तो अब बॉय लिखेंगे हम, और डॉग लिखेंगे. जैसे हम अम्ब्रेला है आपकी क्लास में रखे हैं, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं. तो एन अम्ब्रेला, अगर एन अम्ब्रेला बोलेंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, राइट. सेकेंड, ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, इट इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन. बहुवचन. हम ए और एन को प्लूरल नाउन के साथ जो है, प्लूरल के साथ यूज नहीं करते. इसे हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ. क्लियर. अ बुक इज करेक्ट. अब बुक्स नहीं होता, सिंगुलर के साथ ही आपको यूज करना है, प्लूरल के साथ आपको यूज नहीं करना है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ए एन इज यूज आफ्टर वर्ड्स व्हाट एंड सच इन एक्सक्लेमेटरी. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम जो है एक जो है फीलिंग्स बताते हैं, जैसे सडन जो है कोई भी एक्सप्रेशंस बताते हैं. व्हाट इज सीन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मार्क क्या होता है, दिस वन, राइट. तो व्हाट इज सीन, व्हाट ए लवली बॉय. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल. सच अ बिग हाउस, राइट. अगर किसी का कोई टीचर है या डॉक्टर है, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, ए और एन इज यूज बिफोर प्रोफेशंस. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ टीचर, ही इज एन इंजीनियर. अब इंजीनियर क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन है, हमारा वोवल का है. तो एन इंजीनियर. शी इज अ डॉक्टर, कि वो क्या है, एक डॉक्टर है. शी इज अ डॉक्टर. ही इज एन इंजीनियर. शी इज अ टीचर. तो सब जो भी प्रोफेशन है, राइट. टीचर है तो टीचर के आगे आप क्या लगाएंगे, और टीचर. तो प्रोनाउंसिएशन देखना, आपको साउंड देखना है कि किसका साउंड आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, ए और एन को यूज करेंगे. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन इज ए एन इज यूज बिफोर ए वर्ब विच इज यूज एज ए नाउन इन अ सेंटेंस. अब हमने, आप कहेंगे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि इट इज यूज बिफोर नाउन, ये डिस्क्राइब्स नाउन. बट अगर कोई वर्ब नाउन की तरह काम करता है, अगर कोई वर्ब नाउन की तरह एक्ट करता है इन अ सेंटेंस, देन वी यूज अ. वी गो फॉर ए वॉक डेली. तो वॉक क्या है, आपका वर्ब है, बट वी यूज अ. वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन. तो यहाँ पे भी क्या है, हम यहाँ पे अ यूज करेंगे. शी वॉन्ट्स टू हैव अ बाथ. तो जहां पे जो है वर्ब इज यूज एज ए नाउन इन अ सेंटेंस, तो आपको क्या यूज करना है, अ. नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव. इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन. अगर कोई एडजेक्टिव आता है बिफोर नाउन, देन ए और एन इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब गर्ल क्या है बच्चों, आपका नाउन. अभी हम नाउन भी पढ़ेंगे बाद में, पहले हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं. तो नाउन क्या है, संज्ञा. हिंदी में कैसे पढ़ते हो आप, संज्ञा. तो नाउन, यहाँ पे ये नाउन है, और इसका एडजेक्टिव क्या है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव. तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, अ. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, देन ए और एन इज यूज बिफोर एडजेक्टिव. ये नहीं है कि नाउन के आगे ही लिखना, हमें एडजेक्टिव के आगे भी तब लिखेंगे. इन दैट केस, इफ इट डिस्क्राइब्स, इफ एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन. तो ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव. गर्ल क्या है आपका, नाउन. तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अ. सिमिलरली, ही इज नॉट ए गुड पर्सन. गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव. नाउन, अ. एन इंटेलिजेंट बॉय. एन क्या है आपका, आर्टिकल. इंटेलिजेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव. और बॉय क्या है आपका, नाउन.
शी इज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। तो ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट, अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, साउंड देखना है आपको, क्या देखना है आपको, स्पेलिंग नहीं देखनी है, प्रोनाउंसिएशन देखना है आपको, साउंड क्या है उसका ये देखना है, और तभी आपको यूज करना है ए और एन को। तो बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ए और एन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप लोग नोट भी करते रहें इसको साइड बाय साइड कि कहाँ पे हमें ए और एन को यूज करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते रहे और ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो यहाँ पे ए और एन किसके आगे यूज करते हैं, हम सिंगुलर नाउन के आगे यूज करते हैं, प्लूरल के आगे आपको यूज नहीं करना है। अ बुक्स इज रॉन्ग, अ बुक इज करेक्ट। अ बुक्स अगर आप लिखेंगे ये तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, और बुक लिखेंगे आगे हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो दिस इज योर रॉन्ग। तो प्लूरल के साथ डोंट यूज ए और एन बिफोर प्लूरल नाउन। क्लियर? और हम कहाँ यूज करते हैं, व्हाट और सच वर्ड्स अगर हम यूज करते हैं उसके बाद जो है हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर दैट वर्ड व्हाट और सच इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। एंड इज यूज बिफोर कोई प्रोफेशन है, किसी जो है उसका जॉब है, कोई करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, देन वी यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट इज ए और एन हम तब यूज करते हैं वर्ब के साथ व्हेन इट एक्ट एज अ नाउन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया अभी बच्चों हमने कि एडजेक्टिव कम्स, इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है बच्चों, विशेषता किसकी बता रहा है, यहाँ पे पर्सन की बता रहा है, गर्ल की बता रहा है, बॉय की, मिनिस्टर की। तो वो वाले वर्ड्स क्या है हमारे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव के आगे हम क्या यूज करेंगे, और, राइट, और एन, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो आपको आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ए और एन को यूज हम कहाँ करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, कि ए और एन में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हमें इनको यूज करना है। आपको साउंड देखना है कि अगर वोबल साउंड है तो हमें एन यूज करना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमें और यूज करना है। तो सिंपल यू कैन राइट कि यहाँ पे लिखते हैं इसको, अगर वोबल साउंड है तो हमें क्या यूज करना है बच्चों, एन। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे, एन। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया कि आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको साउंड देखना है कि वोबल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। स्पेलिंग नहीं देखनी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि आर है तो आर में एच साइलेंट रहता है बच्चों। प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है हमारा, आर का, ओ का आ रहा है, वोबल साउंड आ रहा है। तो जहां पे भी वोबल साउंड हो, चाहे वो वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या वोबल से साउंड हो, तो आपको साउंड देखना है, ना कि स्पेलिंग देखनी है आपको। सिंपल सा उसके आगे आप अकॉर्डिंग टू द वर्ड आपको यूज करना है ए और एन को। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करे, आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द एग्जांपल्स। नेक्स्ट है ए और एन इज यूज फॉर सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी हम बता रहे हैं या कोई नंबर्स हम बता रहे हैं, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे ए लॉट ऑफ थिंग्स, अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम क्वांटिटी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, ए लॉट ऑफ थिंग्स। ए 100 रुपी नोट, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं कि एक 100 रुपए का नोट, तो हम क्या बोलेंगे, अ 100 रुपी नोट, अ $1,000,000 क्वेश्चन। राइट? तो यहाँ पे कुछ मात्रा या नंबर के लिए, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी बताई है तो आपने क्या यूज करेंगे, ए। 100 बोला है हमने, यहाँ पे नंबर्स बताए हैं तो और यूज करेंगे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट $1,000,000 क्वेश्चन, तो हम क्या यूज करेंगे, और। राइट? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आई हैव अ पेन। तो पेन प्रोनाउंसिएशन करो, क्या यहाँ पे बच्चों एन आएगा, नो, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, साउंड क्या है इसका, प का साउंड है पेन। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट है शी इज एन आर्टिस्ट। तो किसका साउंड आ रहा है बच्चों, वोबल साउंड। किसका साउंड आ रहा है, वोबल साउंड। शी इज एन आर्टिस्ट। आई बॉट एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे किसका साउंड है, आपको साउंड देखना है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर आई बॉट एन अम्ब्रेला। तो किसका साउंड आ रहा है बच्चों, वोबल साउंड। तो आप कहीं पे भी पढ़ते हैं तो आप उसको अंडरलाइन करके देखें कि किसका साउंड आ रहा है,
उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यूज करना है इनडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट इज योर शी गेव मी एन अनियन। अनियन सबको पता है ना, प्याज खाते हैं आप लोग। तो शी गेव मी एन अनियन, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका रहा, ओ अनियन, तो वोबल साउंड। तो आपने देखा जहां पे हमारा वोबल साउंड आ रहा है वहां पे हमने क्या यूज करा है, एन यूज करा है, सॉरी। और जहां पे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अ। क्लियर? डू यू हैव अ बुक? यहाँ पे हम बुक्स नहीं लिखेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि प्लूरल नाउन के साथ हम डोंट यूज इंडेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों, बुक, बी का कॉन्सोनेंट साउंड। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमने यहाँ पे साउंड लिखा है, तो साउंड से क्लियर है कि कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, कहाँ पे वोवल साउंड है। तो इट इज क्लियर टू यू कि कहाँ पे आपको अ यूज करना है, कहाँ पे एन यूज करना है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू द डिफरेंस बिटवीन अ एंड एन, वेयर यू हैव टू यूज अ एंड एन। क्लियर? कहाँ पे ए यूज करना है, कहाँ पे एन यूज करना है। क्लियर? तो बच्चों जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है रिवाइज एट होम और रीडिंग जरूर करें। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और दूसरा हमने जो है पोम करी है हाउस अ होम। तो दोनों की जो है घर में रीडिंग करें, और आज जो है हमने आर्टिकल्स पढ़ा है इसको घर में रिवाइज करें, रिवाइज एट होम एंड रीड द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस